Good morning to all the student, and today we will study about the quantifying genetic variability, that is unit second. आपके पेपर का जो यूनिट सेकंड है वो टॉपिक है क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी में आपके दो टॉपिक्स हैं, एक आपका है जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन और दूसरा टॉपिक है फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम फिनोटाइपिक वेरिएशंस को देखेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो सबसे पहले वी मस्ट नो अबाउट क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। व्हाट इज़ अ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और क्वांटिफाइंग। आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी पता है, वेरिएशन इन द जीन्स, ठीक है, चेंजेस इन द जीन्स, ये आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो गई। लेकिन क्वांटिफाइंग मीन्स ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्वांटिफाइंग जो टर्म है उसका मतलब है क्वांटिटी, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट क्वांटिटेटिव। क्वांटिफाइंग, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटी, ठीक है, दीज आर द सेम टर्म। एक्चुअली you are know that two terms, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटेटिव जानते हैं आप कि कैसी क्वालिटी है, किस किस टाइप का है वो। और दूसरा क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, वी कैन मेज़र दैट। क्वांटिटी मीन्स जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटी क्या होती है? वो किसी के टाइप्स को या फिर रेंज को जो है डिफाइन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ ये कि जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, इट मीन्स द फिनोटिपिक ट्रेट्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मे बी टू टाइप्स। जो फिनोटिपिक ट्रेट्स हैं, फिनोटिपिक मतलब जानते हैं, फिनोटिपिक मतलब होता है कि बेसिकली दैट कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है। बेसिकली अ फिनोटाइप इज़ अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। फिनोटाइप्स मतलब हम देख सकते हैं जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज़, कलर, शेप, ये सब क्या है? फिनोटाइप्स है। और हम वो क्या है आपका, उसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक ट्रेट्स। तो फिनोटाइप्स क्या है? इज़ अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। ओके, तो जैसा जीन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है या क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, उसमें जो फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एंड दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो होता है ट्रेट, वो आपका अगर हम मेंडल्स लॉ को देखें तो, या मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनको देखें तो उसमें आपका जैसे सीड्स ऑफ द पी, वो दो टाइप्स के थे, एक राउंड उन्होंने लिया था और दूसरा क्या लिया था? रिंकल्ड। तो ये क्या हुआ? क्वालिटेटिव ट्रेट्स हो गए। दूसरा, अगर हम किसी कैटल्स में स्ट्रक्चर देखें तो कैटल्स या तो हॉर्न है या तो हॉर्न लेस है, ठीक है। दूसरा, पिगमेंट्स की बात करें तो किसी भी एनिमल का जो कलर है कोट का, वो ब्लैक कलर है, जो बॉडी स्किन है जो, वो ब्लैक कलर का है या फिर वाइट कलर है। तो ये सारे क्या हैं? आपके क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं। और दूसरा आपका क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है? These are the economically important measurable phenotypic traits of degree such as height, weight, shape, skin pigmentation, metabolic activity, reproduction rate। ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ये क्या है? ये मेजरेबल जो है फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं, जैसे कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, शेप कैसा है, स्किन पिगमेंटेशन कैसा है, कितना ज़्यादा है पिगमेंटेशन, कम है, लेस है या मोर है। तो इस तरीके से ये ऐसे ट्रेट्स जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, वो मेजरेबल हो, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर बेसिकली ऑल्सो नोन एज मैट्रिक ट्रेट्स, क्योंकि इसको हम मेज़र कर सकते हैं। और जैसे किसी भी प्लांट में जो है, प्लांट में कितने फ्लावर्स हो रहे हैं, या फिर अमाउंट ऑफ फ्लावर्स, अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, अमाउंट ऑफ सीड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मिल्क,
मीट और एग प्रोड्यूस बाय द एनिमल्स। ओके, तो ये सब जो अमाउंट की बात हम कर रहे हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो क्या है, सारे क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं। तो अब ये आपको क्लियर हुआ कि क्वांटिफाइंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब कि ऐसी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ऐसा जेनेटिक वेरिएशन जिसको कि हम जो है मेज़र कर सकते हैं। आपको जो है इस यूनिट में ये पढ़ना है। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, तो पहला टॉपिक हम छोड़ रहे हैं, अभी दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है आपका फिनोटाइपिक वेरिएशन। ओके, तो फिनोटाइपिक मैंने बता दिया कि पहले ही क्या है, फिनोटाइपिक क्या है, इट इज़ अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, इस पहले वाले पेज में जितना हम मार्क कर रहे हैं आपको बस उतना ही पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सो ऑन तक। एंड दूसरा जो है, जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, यहाँ से लेकर के आपका क्वांटिटेटिव ट्रेड्स तक जितना मैंने मार्क किया है आप उतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे इस पेज में मैटर। ओके, जो मैंने बताया अभी आपको कि क्या क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं और क्या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया, इस पेज में आपका यही है। अच्छा, ऊपर जो दिया हुआ है आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल जीन्स। क्वांटिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वांटिफाइंग मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरी जो है मल्टीपल जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब पॉलीजेनिक जो है ये ट्रेड्स होते हैं, मतलब जो भी ट्रेड्स होते हैं आपके फिनोटाइपिक ट्रेड्स जो आप मेज़र कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, मोर देन 2 और 3 जीन्स होते हैं उसमें, जिसको कि जो है मतलब पॉलीजेनिक कंट्रोल बोलते हैं, या फिर मल्टीपल जीन्स की जो है वो वेरिएशंस होते हैं। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, इन द नेक्स्ट पेज दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम फिनोटाइपिक वेरिएशंस को पढ़ना है हमें, तो पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप, एज यू नो दैट refers टू द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और फिनोटाइप क्या है, इट इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, या कह सकते हैं इट इज़ अ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। जैसा जीन होगा वैसा ही जो है फिजिकली उसके कैरेक्टर्स होंगे ऑर्गेनिज्म के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ ब्लू आई, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, इट इज़ अ फिनोटाइप। ब्लू जो कलर है आइस का वो क्या है, फिनोटाइप है। और अगर जो है किसी में ब्राउन आइज के लिए जीन एब्सेंट हो तो क्या कहलाएगा, वो जीनोटाइप। लैकिंग द जीन फॉर द ब्राउन आइज, तो ये क्या है, जीनोटाइप है। ओके, तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस। एंड नाउ द व्हाट इज द फिनोटाइपिक वेरिएशन। क्या है फिनोटाइपिक वेरिएशन? फिनोटाइप्स आर द ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन ऑब्जर्व। हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सच एज साइज, कलर, शेप, कैपेबिलिटीज, बिहेवियर, एक्सेट्रा। Not all the phenotypes can actually be seen. For example, blood types are the phenotypes that we can only observe using the laboratory technique. मतलब हम ब्लड ग्रुप को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम लेबोरेटरी टेक्निक के थ्रू बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए है, बी है या ओ है। तो और फिनोटाइप कैन बी कॉज्ड बाय द जीन्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों की वजह से ये चेंज हो सकता है फिनोटाइप, और जीन्स की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिनोटाइपिक वेरिएशन। फिनोटाइपिक वेरिएशन देन इज द वेरिएबिलिटी इन द फिनोटाइप। फिनोटाइपिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द फिनोटाइप्स, या चेंजेस इन द फिजिकल एक्सप्रेशन, या चेंजेस इन द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज नोन एज फिनोटाइपिक वेरिएशन। इसमें क्या क्या आता है फिनोटाइपिक वेरिएशंस में आपका, जैसे आई का कलर है, आई का कलर है, ठीक है, यहाँ पे आइस का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर, लोब्ड या लोबलेस ईयर, एंड एबिलिटी टू रोल योर टंग, ये सब क्या हैं आपके इनहेरिटेड फिनोटाइपिक वेरिएशंस हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि, और इसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। आई का कलर क्या है, हेयर का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसे बहुत डार्क है या लाइट है,
लोब्ड ईयर है या लोबलेस्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अभी नेक्स्ट जो है स्लाइड में देखेंगे। चलिए, ये फर्स्ट ये आपका जो है इसमें इस पेज में आप जो है यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। इसमें जो है डिफरेंसेस दिए हुए हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंसेस हैं कि क्या डिफरेंस है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे। ये आपका जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में है, ये क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है और ये क्वांटिटेटिव है। जो क्वालिटेटिव होता है वो क्या है आपका, जो है मेनली बेसिकली जो होता है वो आपका होता है कैरेक्टर्स ऑफ काइंड, मतलब कि कितने तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री होता है। उसके बाद जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। ये जो क्वालिटेटिव होता है उसमें क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, हमेशा जो है एक कंटिन्यूएशन में नहीं होता है। और दूसरा जो है आपका क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, ओके। और क्वालिटेटिव में ये सिंगल जीन इफेक्ट होता है, जबकि क्वांटिटेटिव में आपका पॉलीजेनिक कंट्रोल होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना आपने मल्टीपल जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल जीन्स। तो क्वांटिटेटिव जो जेनेटिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीजेनिक कंट्रोल। दैट मीन्स कि आपका जो है इफेक्ट ऑफ मल्टीपल जीन्स, ठीक है। दूसरा आपका जो है डिफरेंस है कंसर्न विद द इंडिविजुअल मैटिंग एंड देयर प्रोजेनी, एंड इन द क्वांटिटेटिव कंसर्न विद द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये लार्ज स्केल पे होते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव जेनेटिक्स क्या होता है, एनालाइज बाय द मेकिंग काउंट्स एंड द रेशियोज। भाई क्वालिटी क्या होती है कि हम सो काउंट, मेकिंग द काउंट्स एंड रेशियोज, और जबकि हम क्वांटिटेटिव कैसे करते हैं, जो है वी यूज़ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस that give the estimate of population parameters such as a mean or standard deviation. तो these are the differences between the qualitative genetics and quantitative. लेकिन आपको पढ़ना केवल क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, तो इसको आप ये देख लेंगे बस। केवल आपको इस पेज में केवल ये डिफरेंसेस ही पढ़ने हैं केवल, ठीक है, कि जो डिफरेंसेस है वही पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट, हियर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपल जीन्स। इसको आप रहने दीजिए, ये आप नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है ये है एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, आप इसमें बताया मैंने आपको ना, जो आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आई कलर, हेयर कलर, ह्यूमन हाइट्स, तो सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके जो है फिनोटाइपिक वेरिएशंस में। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इसमें जो पहला एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पहला है आपका कर्नल कलर इन द वीट। पहला एग्जाम्पल है आपका कर्नल कलर। कर्नल मीन्स क्या होता है, कर्नल मीन्स होता है सीड या फिर ग्रेन्स, या इसको बोलते हैं दाना। कर्नल मीन्स होता है ग्रेन या फिर सीड, जो मीनिंग होती है। तो बेसिकली जो कर्नल कलर इन द वीट, तो वीट में जो कलर है बहुत ज़्यादा वैरायटी के कलर्स होते हैं। तो ये जो है आपका जो डिफरेंट वैरायटी के जो कलर्स हैं वो आपके जो है पॉलीजेनिक कंट्रोल होता है, मतलब इसमें मल्टीपल जीन्स जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, अ होल ग्रेन आर सीड्स ऑफ द सीरियल प्लांट सच एज कॉर्न, वीट, बार्ली एक्सेट्रा इज कॉल्ड कर्नल। कर्नल मतलब सिंपल कोई दाना, ग्रेन्स या सीड कह सकते हैं। कर्नल कलर इन द वीट इज़ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। जो कर्नल कलर है वीट का, जो दाने का जो कलर होता है, जो सीड का जो कलर है, बेसिकली वो क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल जीन्स, ओके। क्वांटिटी समझ रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है, 3 जीन से हो रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है बेसिकली द साइंटिस्ट, द जेनेटिक्स आपके जो है एच निल्सन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1908 वॉज स्टडीड द कर्नल कलर इन द वीट। उन्होंने क्या किया कि जो है वीट का जो है 2 स्ट्रेन लिया। पहला लिया सर्टेन रेड स्ट्रेन लिया, मतलब रेड स्ट्रेन को वाइट स्ट्रेन से क्रॉस कराया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, एक सेकेंड, ये दिख रहा है, जो साइंटिस्ट थे निल्सन ने क्या किया, जो है वीट के 2 स्ट्रेन लिए और उसमें जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि रेड कर्नल को वाइट कर्नल से जो है क्रॉस कराया।
तो इसमें जो F1 जनरेशन था उसमें जो है केवल आपको रेड कलर के सारे प्रोजेनी मिले, ठीक है। अब जो है इसी जो F1 जनरेशन है, अब इनके बीच ही क्रॉस कराया गया, तो जो है जो इनका जो F1 जनरेशन के जो भी आपके केवल रेड जो प्रोजेनी थे उनके बीच क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में बहुत सारा वेरिएशन मिला, मतलब कुछ आपके रेड मिले, कुछ मीडियम रेड मिले, वीट के जो ग्रेन्स थे, कुछ लाइट रेड मिले, कुछ वेरी लाइट रेड मिले, और कुछ क्या हुए वाइट मिले। तो इसका मतलब है कि ये आपका किसी एक जीन से या दो जीन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीपल जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे देखिए ये पूरा एक आपका F2 जनरेशन का पूरा ये चेकर बोर्ड का पूरा डिटेल है, ये चेकर बोर्ड का जो समरी है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए ये है ना, यहाँ पे ये F2 जनरेशन, ठीक है, यहाँ पे F2 जनरेशन रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन द टू वेराइटीज ऑफ वीट हैविंग रेड कर्नल एंड वाइट कर्नल। यहाँ पे एक कुमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है, मतलब मिला जुला एक इंक्रीजिंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। और ये F2 जनरेशन का रेशियो है दिख रहा है, ये जीनोटाइप दिख रहे हैं सारे आपके, और जीनोटाइप रेशियो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। और इसके बाद ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलिल्स कितने सारे हैं देखिए। और फिनोटाइप्स में क्या दिख रहा है, रेड कितने हैं 1, मीडियम रेड कितने हैं 4, लाइट रेड कितने हैं 6, ठीक है, और वेरी लाइट रेड कितने हैं 4। मतलब अगर हम रेड को देख लें, रेड स्ट्रेन अगर हम देखें तो कितने हो गए 15 आउट ऑफ 16, ओके। एंड वाइट कितने हैं 1 आउट ऑफ 16, कलरलेस मतलब जो वाइट हैं वो कितने हैं 1 आउट ऑफ 16। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो कर्नल कलर है वीट का, दैट इज़ जो है गवर्न बाय द मोर दैन 2 जीन्स। ये 2 जीन्स से ज़्यादा इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोटिपिक वेरिएशंस के लिए। वीट में जो कलर है, डिफरेंट जो सीड्स का जो कलर है, मतलब मीडियम रेड, लाइट रेड और डार्क रेड से लेके वाइट तक का, इसमें जो है आपके मोर देन 2 जीन्स जो है इन्वॉल्व हैं इसमें। और इसमें आपका ये पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखता है, जिसमें कि जो है आपका जो रेशियो है वो आपका क्या दिखता है इसमें, अगर देखें तो रेड से लेकर के वेरी लाइट रेड तक और एक वाइट, यानी कि जो रेशियो है वो टोटल देखिए, कलर जो रेड है कर्नल का वो 15 है आउट ऑफ 16, एंड सिंगल आपका जो है आपका जो है आपका F2 जनरेशन में वो क्या है, रेशियो 1 है आउट ऑफ 16। तो ये आपका जो है जो टोटल जो कर्नल कलर है या जो स्ट्रेन का जो कलर है वीट का, दैट आर मेनली बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल जीन्स, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि कितने जीन इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये वीट कलर एज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी ट्रेट्स, ये आपका पूरा एक हिस्टोग्राम बना हुआ है, डार्क रेड, ठीक है। यहाँ पे ये जीनोटाइप रेशियो भी दिया हुआ है इसमें पूरा कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बेसिकली आपको केवल ये वाला चार्ट बनाना है, इसको देखना है, ये ऊपर का, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक पढ़ना है, ये पूरा आपको ये पूरा चेकर बोर्ड देखना है, ठीक है, यहाँ तक पूरा, ये बस इतना ही आपको इस पेज से स्टडी करनी है। बाकी जितना आपका इम्पोर्टेंट है और सफिशिएंट है बस उतना ही लेना है, अननेसेसरी जो मैटर है वो नहीं पढ़ने। तो जितना मैंने मार्क किया बस उतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद पहला एग्जाम्पल हो गया कर्नल कलर इन द वीट, मतलब सीड का जो कलर है वीट में वो आपका पॉलीजेनिक है, यानी कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है। उसके बाद जो है क्वांटिटी में है। दूसरा जो है आपका है आपका पॉलीजेनिक कंट्रोल है, आपके प्लांट में भी और अदर प्लांट्स में भी है, जैसे सिर्फ आपके वीट्स में ही नहीं है, अदर प्लांट में भी है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका ये यहाँ से इन 1913 एक्सटेंडेड द पॉलीजेनिक हाइपोथेसिस टू सेवरल केसेस इन द प्लांट। सिर्फ वीट में नहीं, अदर प्लांट्स में भी उन्होंने, मतलब जो ईस्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा है कि पॉलीजेनिक जो है कंडीशन है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मेज़ जानते हैं, जो बेसिकली जो कॉर्न होता है, कॉर्न में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो ईयर साइज़ है, ईयर साइज़ जो है क्या होता है, ईयर साइज़ बेसिकली जो उनके जो टिप पर, मतलब बिली एंड ईयर इज़ द ग्रेन बियरिंग टिप पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ सीरियल प्लांट सच एज अ वीट आर मेज़। जो मेज़ होता है, मेज़ में आप देखिए रोज़ में दाने लगे होते हैं ना,
कॉर्न में। तो वो रोज़ में कितने रोज़ हैं, मतलब कितने रोज़ में दाने लगे, दाने आपके 16 to 18 है या 18 to 20 है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं ईयर साइज़। तो बेसिकली जो है उन्होंने देखा कि मेज़ के केस में स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि जो ईयर साइज़ है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल जीन्स। ठीक है, मल्टीपल जीन से कंट्रोल हो रहा है। और सिमिलरली जो फ्लावर साइज़ है इन टोबैको प्लांट में जो फ्लावर साइज़ है दैट ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल जीन्स, एंड दीज आर ऑल्सो द क्वान्टिटेटिव जेनेटिक्स। ओके, एंड क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स। तो ये जो है सारे जो आपके हैं ये आपके मोर देन 2 or 3 जीन्स से कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो मेज़ में या जो कॉर्न है, कॉर्न के जो रोज़ होते हैं, रोज़ में जो सारे दाने लगे होते हैं ना, वो कितने रोज़ हैं, तो उस रोज़ को ही बोलते हैं ईयर साइज़। तो वो ईयर साइज़ कितना है। और दूसरा जो है आपके टोबैको प्लांट में जो फ्लावर की साइज़ है दैट आर द क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स। तो ये आपको यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ये दोनों दिए हुए। उसके बाद फिर आपका जो है नाउ द सेकेंड कैरेक्टर इज स्किन कलर इन द मैन। स्किन कलर इन द मैन में जो स्किन कलर है, आप स्किन कलर जानते हैं, मैन में कोई बहुत फेयर है, किसी का कॉम्प्लेक्शन इंटरमीडिएट है, किसी का बहुत डार्क है। तो ये चीज़ें जो है आपका जो स्किन कलर है, जो वेरिएशन इसमें है, इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इस केस में स्किन कलर जो है मैन का, इट इज़ अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड दैट वाज गिवन बाय द डेवनपोर्ट इन 1913 इन जमैका में डेवनपोर्ट साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो स्किन का कलर है मैन में, ह्यूमन बींग्स में, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। उन्होंने ये देखा कि 2 pairs ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर इन द स्किन। 2 colors ऑफ द जीन्स, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। डेवनपोर्ट मतलब ही फाउंड दैट 2 pairs ऑफ जीन्स, बेसिकली आपका जो है ये 2 pairs ऑफ जीन्स, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, cause the differences in the skin pigmentation between the Negro and Caucasian people. Negro means जानते हैं आप, a person with the dark skin. Negro किसको बोलते हैं, a person with the dark skin, जो टोटली ब्लैक स्किन जिसकी होती है उसको बोलते हैं निग्रो। और कॉकेसियन कौन होते हैं, जो टोटली फेयर होते हैं, जैसे जो क्रिश्चियन होते हैं या जो अमेरिकन्स हैं उनको बोलते हैं कॉकेसियन कलर के स्किन वाले। तो यहाँ पे डेवनपोर्ट ने स्टडी किया, देखा कि इसमें जो है आपके 2 pairs जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन पिगमेंटेशन। इसमें आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, यही आपके स्किन में डिफरेंसेस कॉज करते हैं। तो दीज जीन्स वेर फाउंड टू अफेक्ट द कैरेक्टर इन एडिटिव फैशन। अ ट्रू निग्रो हैज़ अ 4 डोमिनेंट जीन्स। जो ट्रू निग्रो हैं उनमें जो है 4 डोमिनेंट जीन है आपके, और जो आपके बिल्कुल फेयर है, जो टोटली वाइट है, उनमें क्या है, वो जो 4 जीन है वो रिसेसिव है। यहाँ पे देखिए ये 4 डोमिनेंट जीन है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये निग्रो हैं, जिनमें ये आपका डोमिनेंट होगा, ये जो 2 पेयर जीन है वो निग्रो होंगे, उनकी टोटली डार्क स्किन, ब्लैक स्किन होगी। और जो इनका ये चारों जो जीन है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, ये रिसेसिव होंगे, तो क्या होंगे, उनका स्किन क्या होगा, बिल्कुल वाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मुलेटोज जो प्रोजेनी हुए F1 जनरेशन में, वो मुलेटोज हुए। मुलेटोज मीन्स ये दे हैव अ इंटरमीडिएट स्किन कलर, मतलब ना बहुत ही डार्क, मतलब प्योरली डार्क स्किन वाले भी नहीं हुए, ना प्योरली वाइट हुए, उन लोग का मिक्सअप इंटरमीडिएट स्किन वाले हुए। और जब जो है इन्हीं की जो केवल जो है जो F1 F2 जो जनरेशन है, F2 जनरेशन में इन्हीं मुलेटोज के बीच जब क्रॉस कराया गया, तो उन्हें जो है डिफरेंट वैरायटी के जो है जो पॉपुलेशन है वो मिली। इसमें देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, पहले आप इसमें देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक इसमें पढ़ना है, यहाँ पे मार्क कर रहे हैं स्किन कलर में, यहाँ से लेकर के ये आप पूरा कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये आप क्रॉस को भी स्टडी कर लेंगे, इस क्रॉस को देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए अगेन ये पूरा जो है F2 जनरेशन का पूरा क्रॉस है। F2 जनरेशन की जो रिजल्ट है, जो प्रोजेनी है, वो है यहाँ पे आपको इसमें ये देखिए F2 जनरेशन में आपको जब इन्हीं मुलेटोज के बीच में जब ये क्रॉस कराया गया है, यहाँ पे ये देखिए ये हुआ ना क्रॉस मुलेटोज के बीच में, तो F2 जनरेशन में कितने प्रोजेनी मिले, क्या रेशियो था उनका, वो देखिए
इसमें पहला निग्रो कितने मिले 1/16। कलर बिटवीन मुलेटोज एंड निग्रो मतलब जो इंटरमीडिएट स्किन वाले थे वो कितने में 4/16। एंड जो कलर ऑफ मुलेटोज मतलब जो इंटरमीडिएट स्किन वाले हैं वो आपके कितने हो गए 6/16, 6/16। एंड कलर बिटवीन द मुलेटोज एंड वाइट ये आपके जो इंटरमीडिएट स्किन वाले भी हैं वो 4/16 एंड वाइट स्किन कलर 1। तो जैसे आपने अभी देखा कर्नल कलर इन द वीट में मीडियम रेड मतलब डार्क रेड से मीडियम रेड लाइट रेड इतनी वेरिएशन दिखे आपको, तो उसमें जो है आपके मोर देन 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जीन्स की क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके जो है 2 पेयर जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि जो है आपका निग्रो कलर मतलब टोटली ब्लैक स्किन, फिर इंटरमीडिएट स्किन, और मुलेटोज और निग्रो के बीच का ना बहुत डार्क ना बहुत ही वाइट, और इसके बाद जो है टोटली वाइट जो है, ठीक है, वाइट स्किन वाले। तो ये जो रेशियो है आपका 1:4:6:4:1, ये रेशियो आपको दिखता है F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे ये मतलब प्रूफ होता है कि दीज आर ऑल्सो द क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स। तो आपको ये वाला भी जो पूरा चार्ट है इसको आपको स्टडी करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे देखिए फिर अगेन यहाँ पे दिया हुआ है जीनोटाइप और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड रेशियो क्या क्या है। ब्लैक देखिए, ब्लैक कितने, ब्लैक आपका जो है थोड़ा सा साइज में इसको लार्ज करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक यानी निग्रो कितने हैं, निग्रो आपके 1 2 2 यहाँ पे, यानी कि आपके जो पूरे क्या होंगे ये देख लीजिए, जो डोमिनेंट है जीन्स वो आपका क्या होंगे 1 और 4, ओके। उसके बाद इंटरमीडिएट इसके कौन होंगे, जो मुलेटोज इसको बोलते हैं, वो आपके 4 1 1 यानी कि टोटली कितने हो गए 6। इसके बाद लाइट कलर कौन होंगे, जो है 2 2 यानी कि 4 हो गए। और सिंगल जो है आप जो F2 जनरेशन है वो क्या होगा सिंगल, वो वाइट, यानी कि ये बस में टोटली रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएंगे एकदम वाइट कलर होंगे। जो क्रिश्चियन होते हैं जैसे जो एकदम फेयर होता है वाइट कलर के होते हैं वो, तो ये 1 है, तो हो गया 1:4:6:4:1 रेशियो का। तो इतनी सारी वैरायटी अगर मिल रही है आपको, यानी कि जो आपका है F2 रेशियो जो है, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है इन द F2 इन द रेशियो ऑफ 1 निग्रो 4 डार्क 6 इंटरमीडिएट 4 लाइट एंड 1 वाइट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका बेसिकली जो 1 है ये आपका 1 निग्रो मतलब एकदम डार्क, 4 क्या हो गए 4 जो है डार्क, और 6 इंटरमीडिएट और 4 लाइट, और ये एकदम वाइट। तो ये इनका जो है फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। 1 क्या एकदम निग्रो मतलब टोटली ब्लैक, जैसे साउथ अफ्रीका के लोग हैं, नाइजीरिया के लोग ऐसे टोटली ब्लैक, तो मतलब निग्रो उनको बोलते हैं, सीधे बोलते हैं निग्रो। उसके बाद जो है डार्क मतलब निग्रो से थोड़ा सा फेयर जो है उनको बोलेंगे 4 जो है फिनोटिपिक रेशियो में क्या आए हैं वो आपके डार्क होंगे। 6 इंटरमीडिएट, ना बहुत डार्क ना बहुत लाइट, और फिर बाकी 4 जो है थोड़ा सा और लाइट होंगे, इंटरमीडिएट से थोड़ा सा बेटर होंगे, और एक जो है वाइट क्रिश्चियन जो है। तो ये जो रेशियो मिल रही है, इतनी वेराइटीज़ जो मिल रही हैं फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक में, दैट शो द दिस इज द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल जीन्स, बेसिकली 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स, ओके। ये हो गया, इस चार्ट को भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट फिर आई कलर इन द मैन, ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका क्वांटिटी ट्रेड्स का, आई कलर इन द मैन। यहाँ पे जो आइस का कलर है वो आपका जो है आपको यहाँ तक पहले पढ़ना है। आइस का जो कलर है इन द ह्यूमन बींग्स, द कलर ऑफ आई इज ऑल्सो फाउंड टू बी डिटरमाइंड बाय द पॉलीजीन्स या पॉलीजेनिक कंट्रोल होता है। आइस की जितनी वेराइटीज़ होती हैं, किसी की ब्राउन आइज़ है, किसी की ब्लैक आइज़ है, किसी की ब्लू आइज़ है, तो आइज़ में जो इतनी वेराइटीज़ जो होती हैं वो आपका एक जीन्स से कंट्रोल नहीं होता, वो कई सारे जीन्स के थ्रू जो है कंट्रोल होता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, किसी का लाइट ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का लाइट ब्लैक है, किसी का ब्लू है। तो ये जो आइस का कलर है किसी का डार्क ब्राउन है, तो ये जितनी वेरिएशंस दिख रहे हैं वो सारे जो है क्यों हैं, क्योंकि ये आपका जो है पॉलीजेनिक जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक से ज़्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 2 से ज़्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे देखिए
Basically, the eyes color can be designed as a light blue, medium blue, dark blue, grey color, green color, hazel color. hazel मतलब जानते हैं जो भूरी आँखें होती हैं, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड डार्क ब्राउन. यहाँ पे देखिए आइस कलर दिख रहे हैं आपको, ये सारे डिफरेंट आइस कलर दिख रहे हैं. ये सारे आइस कलर के लिए आपके जो है मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, इसमें आपका जो है ये देखिए दिस वन, इस चार्ट को आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलिल्स फॉर ईच टाइप ऑफ आई कलर. यहाँ पे एलिल्स कितने ज़्यादा हैं ये आप देखिए, कितने एलिल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. यहाँ पे देखिए लाइट ब्लू के लिए कोई एलिल्स नहीं है. उसके बाद जो है मीडियम ब्लू के लिए 1 एलिल रिस्पॉन्सिबल है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिल्स दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिल्स फॉर द आई कलर. फिर डार्क ब्लू अगर है 2 एलिल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे 2 एलिल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. और अगर जो है ग्रे है तो 3 एलिल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. ग्रीन है तो 4, 5 अगर जो ब्राउन आइज को बोलते हैं ना भूरी आँखें, तो हेज़ल जो कलर होता है इसका उसके लिए 5 एलिल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. 6 जो है एलिल रिस्पॉन्सिबल हैं लाइट ब्राउन के लिए. 7 एलिल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीडियम ब्राउन के लिए. एंड 8 एलिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क ब्राउन के लिए. इसीलिए ये भी आपका क्या है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स. यहाँ पे क्वांटिटी क्या है आपको दिख रही है कि 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, ज़्यादा हैं, कम है, ये सब. ठीक है, डिफरेंट आपके आइस कलर दिख रहे हैं ये. उसके बाद फिर नेक्स्ट अदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहली बात ये हाइट. ह्यूमन हाइट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स. ह्यूमन जो हाइट्स है वो भी क्या है आपका एक क्वान्टिटेटिव ट्रेड का एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट. तो ह्यूमन हाइट में जो है आपका पॉलीजेनिक ट्रेट, बेसिकली अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन हाइट. हाइट इन द ह्यूमन्स आर वेरी स्ट्रांगली जेनेटिकली कंट्रोल्ड, बट देयर आर मेनी डिफरेंट जीन्स आर कंट्रोल द हाइट. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वाई द पीपल आर नॉट द एग्जैक्ट हाइट ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, जो बेसिकली जो हाइट होता है ह्यूमन्स में, दैट आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल जीन्स. यहाँ पे देखिए ये हाइट में वेरिएशन दिख रहा है आपको, ये आपके जो हाइट में वेरिएशन दिख रहा है, डिफरेंट वेराइटी के आपके हाइट दिख रहे हैं. सब में सबकी हाइट सेम नहीं होती है. तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया एक पॉइंट, यहाँ पे आपने देखिए ध्यान दीजिएगा. हाइट इन ह्यूमन्स आर वेरी स्ट्रांगली जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड देयर आर मेनी डिफरेंट जीन्स दैट कंट्रोल द हाइट. डिफरेंट जीन्स का मतलब जो है क्वान्टिटी ज़्यादा होगी. ओके, तो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे जो है हेयर कलर. हेयर कलर इन द ह्यूमन बींग्स, इट इज़ अ नेक्स्ट एग्जाम्पल. बेसिकली हेयर कलर, हेयर कलर इन ह्यूमन बींग्स. डिफरेंट वैरायटी के ह्यूमन में कलर हेयर कलर्स होते हैं. आप देखिए किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के डार्क ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के गोल्डन ब्राउन होते हैं, किसी के वाइट होते हैं. तो दीज आर द वेरिएशन इन द हेयर कलर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. तो बेसिकली इसमें 20 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट हेयर कलर इन द ह्यूमन बींग्स. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स के. आप इसको नंबरिंग वाइज करते जाइएगा. 20 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. More than 20 genes play a role in the controlling the protein involved in the expression of hair color. The protein activate the production of two pigments responsible for the hair color. First is a pheomelanin. And second is a eumelanin. These two pigments are responsible for the color. जिसमें आपका फ्यूमिलानिन होगा वो रेड हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जिसमें जो है यूमिलानिन होगा वो ब्लॉन्ड, ब्लैक और ब्राउन हेयर होगा. ठीक है, तो अब इसी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो है यूमिलानिन और फ्यूमिलानिन के बिहाफ पर कि इतनी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है. इससे अकॉर्डिंग हेयर में जो है इतने सारे वेरिएशंस होंगे. ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ईयर लोब. ये सारे एग्जाम्पल क्वांटिटी ट्रेट्स के हैं. ठीक है, मतलब आपके फिनोटिपिक वेरिएशन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए लोब्ड आर लोबलेस ईयर. देखिए किसी का जो है लोब है, यहाँ देखिए लोब दिख रहा है ईयर में. ठीक है, यहाँ भी देखिए लोब दिख रहा है. आप अपनी ईयर को भी चेक कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या लोब नहीं है, ये लोबलेस ईयर है. यहाँ पे देखिए बहुत बेटर लोब दिख रहा है.
दिख रहा है ना। यहाँ पे भी देखिए लोबलेस ईयर है ये, और जहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लोब की तरह दिख रहा है वो क्या है लोब्ड ईयर। ईयर में क्या है, लोब है, और जहाँ पे डायरेक्ट वो अटैच है वो क्या है, आपका लोबलेस ईयर है। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी ट्रेट्स, मतलब जो ईयर का लोब है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द मल्टीपल जीन्स। यहाँ पे देखिए न्यूमरस जीन शेप ईयर लोब्स, मतलब दैट इज आर ग्लोबल डाटा सेट रिवील्स दैट कॉम्प्लेक्स जेनेटिक बेसिस ऑफ ईयर लोब अटैचमेंट, मतलब यहाँ पे जो है 100 ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइदर ईयर लोब्स आर अटैच टू द बेस, मतलब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल और दैट इन्फ्लुएंस वेदर द ईयर लोब्स एंगल आर अटैच्ड एट द बेस, या तो लोब होगा या तो बेस से अटैच्ड होगा डायरेक्टली। आपने देखा, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे, इसमें देखिए ये बेस से अटैच्ड है, ये लोबलेस ईयर है, और यहाँ पे क्या ये सब सारे क्या है, इसमें लोब दिख रहा है ना, लोब यहाँ पे कम है, इसमें ज़्यादा है लोब। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बेस से अटैच्ड है, तो ये लोबलेस ईयर है, और ये क्या है आपका लोब ईयर है, ठीक है, लोब्ड ईयर है। तो ये जो आपका है जो ईयर है बेसिकली उसमें 100 से ज़्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दैट आर द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स या फिनोटाइपिक वेरिएशन। ओके, नाउ द इंटेलिजेंस, IQ of human beings, basically IQ मीन्स जो है जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ऑल्सो कंट्रोल बाय द मल्टीपल जीन्स, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, तो जो हम आप लोग जैसे अभी देखा आपने स्किन कलर, आइज़ का कलर, या फिर जो है हाइट्स की बात करें, या जो है हेयर के कलर की बात करें, या फिर ईयर के लोब या लोबलेस की बात करें, या फिर इंटेलिजेंस जो IQ लेवल है ह्यूमन बींग्स में, IQ है, कम है, ज़्यादा है किसी में, तो ये भी जो है ये भी डिपेंड करता है जीन्स पे। तो बेसिकली 22 जीन्स हैव बीन लिंक्ड टू द इंटेलिजेंस, मतलब बेसिकली जो 22 जीन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस। तो जीन्स के अकॉर्डिंग, उनकी डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग जो है IQ लेवल ह्यूमन बींग्स में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। ओके, इंटेलिजेंसी इज डिटरमाइंड बाय द बोथ योर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो द योर जीन्स। जीन्स मीन्स मतलब पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है, और जो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो उन दोनों से ही जो है आपका इंटेलिजेंसी अफेक्ट होती है और डिटरमाइन होती है कि IQ जो है आपका इंक्रीज़ होगा या कम होगा। तो बेसिकली IQ के लिए चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसके लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 22 जीन्स। तो दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ट्रेट्स। ओके, तो ये हो गया। लास्ट पे आपका जो है ये सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्या सिग्निफिकेंस है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का। तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स हैज़ अ ग्रेट एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंस एंड हैज़ हेल्प टू इंक्रीज द yield ऑफ वेरियस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। ठीक है, बेसिकली जो है इसका एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का। और आपने ये पूरा फिनोटाइपिक वेरिएशन पढ़ा ह्यूमन बींग्स में कि कौन कौन से फिनोटाइपिक वेरिएशंस हैं आपके, IQ लेवल हो गया, उसके बाद जो है ईयर लोब, और सबके लिए जो है क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल जीन नहीं रिस्पॉन्सिबल है, आपके मोर देन 2 और 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद हेयर कलर के लिए आपके नंबर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, हाइट के लिए आपके जो है नंबर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आई कलर के लिए देखिए कितने एलिस रिस्पॉन्सिबल हैं, डिफरेंट आइज कलर के लिए हम लोगों में सबकी आइज सेम नहीं होती, आप ये जानते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो स्किन कलर है हमारी डिफरेंट है ना, हम लोग कोई इंटरमीडिएट है, कोई बहुत वाइट है, जैसे क्रिश्चियन बहुत वाइट होते हैं, नीग्रो टोटली ब्लैक होते हैं। तो इस तरीके से जो स्किन में वेराइटीज़ है, और हम लोग में जो इंटरमीडिएट हैं जो सांवले हैं, तो वो सारी जो है ये सारी जो है कंट्रोल होती हैं मल्टीपल जीन से। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। और एक एग्जाम्पल प्लांट का भी है, ठीक है, सीड का कलर बीच में, वो भी आपने देखा है इसको। तो इतनी सारी जो है आपके फिनोटाइपिक वेरिएशंस हैं, और इसको आपको एग्जाम्पल में ऐसे पढ़ना है। तो ये आपका आज ये टॉपिक पूरा हुआ, फिनोटाइपिक वेरिएशन। ओके, आप फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आप पढ़ेंगे जो आपका यूनिट 3 है, मॉलिकुलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जैसा कि मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग में ही कि यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं।
अब हम नेक्स्ट क्लास में तीसरे यूनिट को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, थैंक यू।